थैंक यू। Welcome back to the channel, guys. I hope you're having amazing days. So today is one of the most exciting days for us because today it's 3rd November 2021 और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम दुबई टू मुंबई, एज यू कैन ऑलरेडी सी इन द टाइटल। और हमारी आज की एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है, इधर है क्योंकि हम लोग ट्रैवल करेंगे आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years। यस, सो due to pandemic, as you already know, we were locked down in Dubai. After that, we thought let the restriction be relaxed a bit. Then we waited for some more time because we planned this trip in August actually. तो उसके बाद हम थोड़ा सा पुश किया और वो पुश करते करते आ गया नवंबर में। सो आज है हमारी फ्लाइट 3rd नवंबर एक्चुअली कल है। कल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4th नवंबर की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट हमने बुक की है। सो राइट नाउ द टाइम इज 10 o'clock। सो वी थॉट ओके घर पे बैठे बैठे क्या करें। सो विल बी हेडिंग टू एयरपोर्ट सून बिकॉज पता नहीं हम लोग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विल बी ट्रैवलिंग। एज सच हमने बहुत ट्रैवलिंग की है लेकिन इसकी एक्साइटमेंट लेवल एकदम अलग है क्योंकि आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years एज आई सेड विल बी ट्रैवलिंग। सो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्वागत है, देखते हैं क्या करिए। वो लास्ट मिनट जो पैकिंग बची है वो कंप्लीट करी है तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उधर। वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट स्वागत कि जब भी वो ट्रैवल करती है एकदम घर क्लीन करके जाते हैं। सो यू कैन सी ये किचन, बेडरूम एंड हियर इज स्वागत। सो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बैग 30 kg के ऊपर नहीं है ना, कि बहुत हेवी लग रही है ये। एक मिनट, मैं गेस कर सकता हूँ एक्चुअली। कर गेस। नहीं, आई थिंक समवेयर अराउंड इट शुड बी 28-29। अभी ये वाले चेक कर, क्योंकि ये वाले बैग में ना पूरा ड्राई फ्रूट से और चॉकलेट से पूरा भरे सामान है। तो आई थिंक ये हेवी हो सकती है शायद अगर ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट से भरी है। पैक भी नहीं हो रही है ये लेंस का निकाल के तेरा यहाँ से। जब ये ब्लॉग में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी रखने वाला हूँ क्योंकि आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ईगर टू ट्रैवल और उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि मुझे चाहिए थी। सो 2-3 दिन पहले से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी की है जो मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला। सो स्वागत है ट्राइंग हर बेस्ट टू पैक दिस बैग। अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा मैदान में उतर जाता हूँ तो ही कुछ होगा। टूट नहीं जाएगा यार, इसमें बहुत सामान हो गया है, मुझे लगता है कुछ निकालना पड़ेगा। थैंक यू सर जी। Done with all the formalities now. अभी चेक इन काउंटर पे सिर्फ एयर सुविधा एंड RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट, वैलिड RT-PCR टेस्ट आई वुड से विच इज़ डन विद इन 72 hours। अभी वो डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कि विद इन 72 hours और 42 hours, बट फॉर अस विच इज़ मुंबई इट इज़ विद इन 72 hours। सो हमने एक्चुअली कल शाम को ही की थी 5 बजे। सो डेफिनेटली वो वैलिड थी। सो यही 2 डॉक्यूमेंट चेक इन काउंटर पे चेक किए, उसके बाद हमारी सभी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई, सिक्योरिटी चेक इन हुआ, हमको बोर्डिंग पासेस भी मिल गए। तो अभी टाइम हुआ है 12:05 और इनवेरिएबली जब ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है एयरपोर्ट पे मुझे बहुत भूख लगती है। मैं कितना भी खाना खा के आओ घर से लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ ज़्यादा खाना खाया ही नहीं है। नहीं, मैं वैसा बोल रहा हूँ कि कितना भी खाना खाओ घर पे लेकिन जैसे ही एक फॉर्मेलिटीज़ एयरपोर्ट की कंप्लीट होती है आपको भूख लगती है। मैं एटलीस्ट मुझे भूख लगती है। अभी आपका पता नहीं, अगर आपको भी भूख लगती है कमेंट कर सेक्शन में बताओ सो दैट देर आर लाइक माइंडेड पीपल। तो अभी स्ट्रेट अवे विल बी हेडिंग टू अ लॉन्च टू हैव फूड और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे गेट की तरफ। तो चलो around inside Dubai duty free and Dubai duty free is just like a shopping heaven। so हम लोग को शॉपिंग भी बहुत सारी करनी है क्योंकि इंडिया से डिमांड भी आई है लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को भूख भी बहुत लगी है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले लॉन्च जाके आराम से बैठ के खाना खाए और उसके बाद शॉपिंग करें कि पहले शॉपिंग करके उसके बाद आराम से बैठ के फ़्लाइट का इंतज़ार करें। आई थिंक सेकेंड वन विल बी बेटर बिकॉज इन केस में एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हम लोग को शॉपिंग करनी नहीं है तो आराम से बैठ के हम लोग चिल मार सकते हैं, खाना खा सकते हैं और फ्लाइट का इंतज़ार कर सकते हैं। सो स्ट्रेट अवे विल बी हेडिंग टू शॉप्स वेयर वी हैव टू डू शॉपिंग राइट नाउ। Oh my God! Look at this bottle, guys. Such a tall bottle of vodka. बहुत हेवी है। सो गाइस अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो हमने सोचा कि रेस्ट ऑफ द शॉपिंग विल डू आफ्टर फूड। सो वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द लिफ्ट टू गो टू मरहबा लॉन्च राइट नाउ। क्योंकि मेरा ना ये बहुत दर्द कर रहा है अभी। लैपटॉप की बैग भी है, हैंड बैग भी है और 2 ट्रॉली की बैग भी लेके मैं घूम रही हूँ। Yes, तो मैं इसको बोला कि अभी शॉपिंग बंद कर, थोड़ा ऊपर जाते हैं, खाना खाते हैं, रिलैक्स होता है, फिर बाद में हम लोग नीचे आते हैं। भूख बहुत लगी, हम मरहबा लॉन्च में रेस्ट कर रहे हैं एंड वी हैव फिल्ड आवर प्लेट्स। नाउ इट इज़ एविडेंट फ्रॉम आवर प्लेट्स कि हम लोग को कितनी भूख लगी है। सो वी हैव फिल्ड इट टू आवर कैपेसिटी। तो ये है फिश बिरयानी, है स्टीम्ड राइस, ये है पास्ता, ये है स्टर्ड फ्राइड चिकन एंड ये है मिक्स वेजिटेबल। ये ऐसा लग रहा है वो नहीं, वो 3 इडियट में लोग आते हैं शादी का खाना फ्री में खाने के लिए, ऐसा लग रहा है मुझे। और पता है
और ये सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सही मेंटेन किया। ये बार क्यों रखा है बीच में? पहले ऐसा नहीं था ना, पहले ऐसा नहीं था, अभी नया सिस्टम किया है। बट ये मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि बार क्यों रखा है। मे बी लाइट आने के लिए शायद। अरे हाँ, तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये लाइट की तरह से आ रहा है। नाउ आई वांट टू स्टार्ट विथ फिश बिरयानी, क्योंकि मैं फिश बिरयानी बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग फिश बिरयानी खाते नहीं, चिकन या मटन ही खाते हैं, और कभी कभी वेजिटेरियन। और ये तेरी फेवरेट फिश है, डोरी फिश है ये। इट्स ऑसम। नाउ पास्ता। डबल ऑसम। जब भी आपको ऐसी भूख लगती है ना, तब खुद भी ऑसम ही लगता है। व्हाट डू यू से? और वहाँ पे ना बहुत सारे केक के ऑप्शन है, लेकिन हम लोग केक बिल्कुल भी नहीं खाने वाले। सीरियसली यार, आज स्वीट में इतने, डेजर्ट में इतने ऑप्शन है ना। मतलब मैं कुछ दिनों से लिटरली कंट्रोल कर रहा हूँ। हमारे ऑफिस में केक पार्टी हुई और मैंने उसको टच भी नहीं किया। कैन यू इमेजिन गाइस? तो आज मेरे को देखिए पता है मेरा व्रत शायद टूट जाएगा स्वीट खाने का। और वहाँ पे सैंडविच भी है, टूना सैंडविच है, चिकन सैंडविच है, फलाफल सैंडविच है, और कोल्स्लॉ भी सैंडविच है। बोलता बता क्या चाहिए तुझे? अभी फ़िलहाल तो जो प्लेट भरी है वो ख़त्म करता हूँ। हेलो। आज फ़िलहाल मुझे इतनी भूख लगी कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। मेरी अभी बिरयानी किधर गई, पास्ता किधर गया, वाइट राइस किधर गया, मिक्स वेजिटेबल वाली स्टर फ्राइड चिकन। ये जो सेंटर है इसमें सब कुछ मिक्स हुआ है। तो अगर मैं ऐसे स्पून ले लूँ तो सबका टेस्ट कर सकता, मैं सबका टेस्ट ले सकता हूँ। If you haven't tried this, you should give a try. Dates with almonds. इसमें almond है? almonds है? नहीं। Yes, only dates. So guys, अभी टाइम हुआ है 1:55 AM। हमारा फ्लाइट है 3:55 को। सो हमको और 2 घंटा किसी न कैसे बिताना है। सो ट्रैवलिंग हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? बूमरैंग बना रहे हैं, स्टोरीज बना रहे हैं इंस्टा पे, तो जाके प्लीज़ फॉलो करो वहाँ पे। हमारा आईडी है NSVlogs। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। अगर आप हमको NSVlogs इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो फटाक से जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जिनके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है वो। सबके पास होता है। यस। स्वागता इज बिजी इन डूइंग रील्स। अभी मेरा एक्चुअली में काम स्टार्ट हो गया। जब भी हमारा वेकेशन होता है तभी मुझे काम ज़्यादा होता है, जैसे कि एडिटिंग करना, रील्स बनाना, इंस्टा पे अपडेट करना। जैसे कि ये ब्लॉग जैसे ही कंप्लीट होगा, इमीडिएटली स्वागता एडिट करने बैठेगी और नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा फटाक से। Now, if you want the honest opinion from us about the Dubai airport, right, that the situation here, it's looking pretty normal. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग travel कर रहे हैं, not only to Indian countries or Indian cities rather, so not countries, Indian cities, but also to other countries, other cities. So जैसा कि हमने recently एक flight देखा, बैंकॉक फ्लाइट था, उधर बहुत सारे लोग जमा थे। इवन ड्यूटी फ्री अब में भी बहुत सारे लोग शॉपिंग करें। इवन ये लॉन्च भी इट इज़ ऑलमोस्ट फुली ऑक्यूपाइड एज आई सेड। सो इट इज़ लुकिंग प्रीटी नॉर्मल। और ये देख के हमें खुशी हो रही है कि ट्रैवलिंग फिर से स्टार्ट हुआ है। फुल फ्लेज नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स रिड्यूस कैपेसिटी है जैसा कि मैंने कहा, इसलिए, बट एटलीस्ट ट्रैवलिंग टू सर्टन एक्सटेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम पीपल। तो अभी हमें भी एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करनी बाकी है, एंड विच विल डेफिनेटली प्लान आफ्टर इंडिया ट्रिप गेट्स ओवर सक्सेसफुली। कोविड के पहले मैंने मलेशिया का पूरा ट्रिप प्लान किया था, लिख के रखा कि डे 1 से डे 5 तक क्या क्या करना है, लेकिन हमारे कोविड भाई साहब ऐसे आ गए कि हमारा प्लान पूरा चौपट कर दिया उन्होंने। नहीं तो हमारी मलेशिया कंट्री एटलीस्ट विजिट होके हो जाए। इवन मैंने होटल्स भी बुक किए। तो गाइस नाउ वी जस्ट एग्जिटिंग द लॉन्च। बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अभी विल बी स्ट्रेट हेडिंग टू द गेट, और अभी टाइम हुआ है 2:30 AM। सो अभी भी 1.5 घंटा बाकी हमारे फ्लाइट के लिए। सो गाइस अभी हमने एयरपोर्ट पे बहुत जल्दी एंट्री की है। सो जब भी बोर्डिंग पास मिला तभी एग्जैक्ट गेट उन्होंने डाला नहीं था, आई मीन ब्लैंक रखा था। ऐसे B गेट हमको पता है, लेकिन B में कौन सा नंबर है वो पता नहीं है। तो स्वागता वही देख रही है, यहाँ पे पूरा बोर्ड है, और मुंबई की फ़्लाइट है 3:55 की। सो लेट्स सी। मुंबई गेट नंबर B1 किधर है? है इधर B1 है। B1 इज इट? हाँ B1 है। वाओ, द फर्स्ट गेट ऑफ B। हाँ। And finally our gate is open. Time to board the flight. कौन सी कंट्री है? नरिता कौन सी कंट्री है? पता नहीं।
जस्ट पास द फर्स्ट गेट और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं फॉर द सेकेंड गेट और उसके बाद सीधा बोट करेंगे. सो मैंने आ नहीं रही इसमें. हाँ अभी आ रही हूँ. थोड़ा सा डार्क है. अभी आया. हाँ एक्चुअली मास्क की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाता है. अभी लाइट आया. So guys, अभी gates and seats confirm हो गए हैं. We'll be traveling by Emirates Airline business class and the seats are little apart. Her seat is 9J and my seat is 11J. 11J. So अभी पता नहीं exactly पीछे वो भी जा जाएंगे. पीछे पीछे के आजू बाजू में. बट विंडो से देख को भी आना चाहिए क्योंकि मुझे सिनेमैटिक शॉट लेना है. Yeah. लैंडिंग और टेक ऑफ का. गाइस अभी टाइम हुआ है 3:10 AM और 3:55 फ्लाइट के लिए इतना जल्दी बोर्डिंग आई हैव नेवर सीन. लिटरली 50 मिनट्स अर्ली बोर्डिंग. नॉर्मली वो लोग करते हैं लेकिन 35 to 40 मिनट्स अर्ली बोर्डिंग करते हैं बट दिस टाइम इट इज़ 50 मिनट्स अर्ली बोर्डिंग. आई होप फ्लाइट्स ऑल्सो स्टार्ट्स अर्लियर. होप सो. अभी पता नहीं. व्हाट इज इट. थोड़े अनाउंसमेंट. खुशी एकदम तिगुनी हो गई है. पहली तो हम दिवाली के लिए घर पे जा रहे हैं. बहुत दिन के बाद ट्रैवल कर रहे हैं और हम जा रहे हैं बिजनेस क्लास से. मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा. सो प्लीज़ इस वीडियो को like अगर हमें या नींद नहीं बिल्कुल आई मत- तो नहीं आएगी. मुझे तो नींद नहीं आएगी. तो गाइस अभी मुझे समझा कि इतना अर्ली बोर्डिंग क्यों किया क्योंकि ये बस से हम लोग आए हैं. तो ये बिजनेस क्लास की बस है जो हमको लेके आई है इस ग्राउंड पे और यहाँ पे है हमारा प्लेन. विल बी गेटिंग आउट ऑफ द बस राइट नाउ. Thank you so much. So guys, ये है फर्स्ट क्लास की सीट्स और उसके थ्रू हम लोग जाएंगे और ये है बिजनेस क्लास. दूर मिल गई है एक्चुअली बहुत. मतलब एक सीट छोड़ के लेकिन बिजनेस क्लास में बहुत दूर हो जाती है. तो ये है मेरी सीट विच इज़ 9J एंड दैट्स देयर स्वागता सीट विच इज़ 11J. 11J. बाय बाय. बाय बाय. अब अभी अलविदा हो रहे हैं. या What this guys, it's sanitizer and mask. तो मास्क ऑलरेडी मेरे पास है और सैनिटाइज़र भी मैं कैरी करता हूँ हमेशा और स्वागता भी कैरी करती है. तो ये जाएगा सीधा पॉकेट में. तो यहाँ पे आ गए हमारा मेनू कार्ड और आज हमें 3 ऑप्शन है. अंडा टमाटर पनीर भुर्जी और चीज़ ऑमलेट. तो मैंने चूज़ किया है चीज़ ऑमलेट. और अब जाके देखते हैं अभिषेक क्या कर रहे हैं. हाय, हाउ आर यू? फाइन. बोर हो रहा है? बहुत. अभिषेक बोर हो रहा है? तू कितना आगे बैठा और मैं वहाँ पे बैठी हूँ एकदम. यही प्रॉब्लम है. यही problem अगर आजू बाजू में बैठे तो आराम से सीट से बैठ के है ना? ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकते थे. यस दैट्स ट्रू. और अभी ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं करते क्योंकि लोग यहाँ पे सोए हुए हैं और कैमरे की बैटरी भी खत्म हो मैं गई है. एक्चुअली सोच रहा हूँ कि हाँ. ये थोड़ा सा नज़दीक पकड़ना पड़ेगा नहीं तो आवाज़ नहीं है. मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ थोड़ा सा वॉशरूम में जाके ब्लॉग करूँ क्योंकि ऑफकोर्स तो बाजू में कोई अलग बैठेगा तो उसकी प्राइवेसी भी मैटर करती है. और सुबह के भी 4:45 बज गए. Yeah. Guys, now I'm in the washroom of the business class Emirates Airline और यहाँ पे है मिरर एंड these are the toiletries यहाँ पे और ये है कमोड. एंड ऑनेस्टली कि अभी मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आपसे बात करने के लिए क्योंकि मेरे बाजू में अभी कोई और बैठा है. स्वागता के बाजू में भी कोई और बैठा है तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकता. स्वागता मेरी बाजू में नहीं आ सकती. सो वी कांट ब्लॉक टुगेदर. और सीट पे कोई अगर सीट के बाजू में कोई और बैठा है और रात के अगर 4:30 बजे जस्ट हाफ एन आवर सिंस द फ्लाइट इज टेकन ऑफ एंड वी हैव टू मेंटेन पीपल प्राइवेसी सिटिंग बिसाइड अस राइट. तो उनको सोना भी है. उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी ऑर्डर किया है तो उनकी प्राइवेसी भी उतनी ही मैटर करती है जितना आपसे बात करना. सो गाइस अभी अपना टेबल सज गया है. खाना थोड़ी देर में आने वाला है. ऐसे आ गया अपना खाना. थैंक यू. दिस पनीर राइट. या ओके थैंक यू सर. गॉड गाइस दिस इज़ बर्निंग हॉट. मुझे पता नहीं क्या है ये एग्जैक्टली लेकिन अंदर पूरा कोयला है. Right now the time is 8 o'clock and we've reached Mumbai airport as you can see and we are very excited to meet our parents. So अभी 30 डिग्री बता रहे हैं. 30 डिग्री. हाँ 8 बजे. 8 बजे. I mean that's hot. हम जहाँ जाते हैं वहाँ घर भी लेके आते हैं. Seriously. I mean last week तक अच्छी खासी ठंडी थी. I mean अच्छी खासी ठंडी नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत तो थी. Oh my god. यहाँ से प्लेन पूरा दिखाई दे रहा है. Yeah. बेसिकली तो ये था हमारा प्लेन जिससे हम आए एंड नाउ
we'll be exiting. Now let's see what all formalities are there. So हमको 2 basically forms मिले, right? हाँ मेरे फॉर्म्स Plain है में? इसमें है ना, मैंने भरा है ना चल। फॉर्म। वैसे हमारे सभी बैग्स आ गए ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रायोरिटी ऑफ बिजनेस। और अभी स्वागत गई है फ्रेशन अप होने के लिए और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर। तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी है, एज इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी है, ऑफकोर्स नॉर्मल प्रोसेस कंप्लीट करनी है, लेकिन कोई भी एडिशनल फॉर्म्स नहीं भरना है अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो एयर सुविधा एंड the vaccination form, rather vaccination report that you have to carry, and with that no other form you'll have to fill. सो आई गेस प्रोसेस अभी बहुत ही सिंप्लीफाई कर दी गई है क्योंकि जो RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे करते थे ऑन अराइवल वो भी कैंसिल हो गई है। सो सीधा वो 2 फॉर्म्स, एयर सुविधा एंड वैक्सीनेशन फॉर्म, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रादर, जो आप कैरी करते हो वो दिखाना है, एंड दैट्स अ नॉर्मल इमिग्रेशन एंड देन यू आर आउट। सो वी जस्ट कलेक्टेड आवर बैगेज एज आई सेड एंड विल बी आउट। लेट्स सी आउटसाइड इफ देयर इज एनी फॉर्मेलिटी, बट आई डोंट थिंक सो। Welcome to Mumbai, Swagata. वेलकम टू मुंबई। Ready to go out? यस। अरे बाप, ये फैन तो देखो इतना बड़ा है कि अभिषेक के पूरे बाल पूरे उड़ रहे हैं। So guys, finally we are done with almost all the formalities. So अभी बाहर कोई भी प्रोसीजर थी नहीं जैसा कि मैंने कहा, और अभी हम लोग बैगेज लेके खड़े हैं वेटिंग एरिया में जहाँ पे हम लोग उबर का वेट कर रहे हैं। सो उबर इज गोइंग टू कम इन 5 to 7 minutes एंड उसके बाद हम लोग टू हो। तो ऐसे अभी मेरे पास इधर का कार्ड नहीं है क्योंकि हम लोग 2 साल के बाद आए, जो कार्ड हमने लिया था वो एक्सपायर हो गया ऑफ कोर्स इन 3 to 6 months। तो अभी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि एक रोमिंग का कार्ड लेंगे। तो बता, यू टू टेक अ कार्ड ऑन विच देयर इज अ रोमिंग सो दैट इट विल बी एक्टिव ऑलवेज। तो अभी लोगों ने हमें हेल्प की एक्चुअली टू गेट द कार, टू बुक अ कार ऑन उबर, एंड नाउ आई थिंक द कार इज अराइव्ड। चलो ये शूज अरे शूज गीले कर दिए। कैमरा। तो ये हो रही हमारी एंट्री आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 साल के बाद। बापरे, हा केवढा मोठा झाला आहे। हॅलो। वाह, मेरा फेवरेट नींबू। ये नींबू इधर नहीं मिलते क्या? ये नहीं मिलता है, ये देखती हूँ मैं कितना बड़ा है। कैसे ये है? देखो, ये इतना बड़ा है और ये मेरा फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। और जब भी ये लोग आते हैं तभी मैं बोलती हूँ कि ये नींबू लेके आओ मेरे लिए। हाँ, ये फेवरेट है मम्मी जी के एकदम। और ये है चॉकलेट्स। और ये आपके फेवरेट चॉकलेट्स भी। और ये मेरा फेवरेट बेसिकली चॉकलेट हमारा है। अभी ब्लॉग है ना, थोड़ा मराठी और हिंदी ऐसे मिक्स होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स मराठी तो थोड़ा मराठी में बात करेंगे, और हमारे पापा जी जैसे बीच बीच में बोलते रहते हैं, थोड़ा उन पे भी कैमरा मार दो। पापा जी तो बोलते ही रहते हैं ये नींबू है कि संतरा है, इतना बड़ा नींबू दुबई से लेके आया है। और ये रहे हमारे पापा जी के टी शर्ट्स। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। आपने जो कलर बोला तो वैसे ही मैं सब लेके आई हूँ। पूरा वही लाया, वेरी गुड। खुश? वो एकदम सॉलिड खुश। We are back home right now, as you can see। और अभी स्वागत कर रही है बैग्स की अनपैकिंग। तो आई थिंक बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत सारा खजाना निकलने वाला है इस बैग्स में से। और अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं क्योंकि वी आर ऑल्सो टायर्ड बिकॉज वी स्लेप्ट ओनली फॉर कपल ऑफ आवर्स इन लास्ट एटलीस्ट 24 to 30 hours, राइट। सो इन प्लेन आई डेंट गेट अ चांस टू स्लीप। स्वागत स्लेप्ट एटलीस्ट फॉर आवर। और लेकिन जब भी हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से इधर तो मैंने एक आधा घंटे की नींद निकाली। सो अभी आई जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड देन आई rest for a while because after that we have to celebrate Diwali. So wishing you all a very very happy Diwali. और हमारे पापा जी भी यहाँ पे। पापा जी हैप्पी Yes. दिवाली कर दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी Wish दिवाली, you हैप्पी happy दिवाली। Diwali, Mumbaiker। So take care guys, and if you have liked this vlog for whatever reason, please don't forget to like option, and then please do comment below your feedback in the comment section. We are eager to hear from you. So take care, stay blessed, stay happy, and enjoy your life. Bye bye.